हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एल्कोहल्स हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था एल्कोहल्स 3 प्रकार के होते हैं: प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शियरी एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल्स वो होते हैं जब हाइड्रोक्सी समूह जो है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो। सेकेंडरी एल्कोहल्स वो होते हैं जब OH ग्रुप जो है वो सेकेंडरी कार्बन से या द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो। और टर्शरी या तृतीयक एल्कोहल्स वो होते हैं जब हाइड्रोक्सी समूह जो है वो तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो। अब तीनों तरह के एल्कोहल्स जो हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इनमें किस प्रकार विभेद करेंगे? तो 2 मुख्य विधियां हैं जिनके द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल्स को विभेदित करते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल। तो पहली विधि जो है वो है विक्टर मेयर टेस्ट या विक्टर मेयर परीक्षण। इसमें सबसे पहले एल्कोहल्स की फॉस्फोरस व आयोडीन से क्रिया करवाते हैं, जिससे संगत एल्किल आयोडाइड्स प्राप्त होते हैं। अब एल्किल आयोडाइड की जब सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये नाइट्रो एल्केन्स में परिवर्तित हो जाते हैं। नाइट्रो एल्केन्स जो हैं ये हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं और इनकी हम फर्दर नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएं, HNO2 से अभिक्रिया कराएं तो तीनों प्रकार के जो एल्कोहल्स हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, वो अलग अलग रंग देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी एल्कोहल्स। प्राइमरी एल्कोहल ये हमने RCH2OH, इसकी जब हम फॉस्फोरस आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो एल्किल आयोडाइड बनता है, जो कि सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके नाइट्रो एल्केन्स में परिवर्तित हो जाता है। और नाइट्रो एल्केन्स जो हैं उनकी क्षार की उपस्थिति में जब नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम नाइट्रोलेट प्राप्त होता है, RCN2 डबल बॉन्ड NONA। ये लाल रंग का होता है। तो लाल रंग का अगर हमें अवक्षेप मिल रहा है या लाल रंग का उत्पाद मिल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्राइमरी एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल है। इसी प्रकार सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं हम RrCHOH और फॉस्फोरस आयोडीन के साथ क्रिया करके ये भी पहले सेकेंडरी एल्किल आयोडाइड देंगे, फिर ये नाइट्रो एल्केन्स में परिवर्तित होते हैं और नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके ये सूडो नाइट्रॉल्स बनाते हैं, जो क्षार के साथ ब्लू कलर या नीला रंग देते हैं। तो जब नीला रंग आता है परीक्षण में तो हम समझ जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये सेकेंडरी एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल्स है। अब जो टर्शरी एल्कोहल्स है, तृतीयक एल्कोहल्स हैं, वो फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ एल्किल आयोडाइड देंगे, आगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ नाइट्रो एल्केन्स बनाते हैं, लेकिन ये नाइट्रस अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए इनका जो रंग होता है वो सफ़ेद रंग होता है। तो कोई अभिक्रिया नहीं होती और सफ़ेद रंग का जब हमें परीक्षण प्राप्त होता है तो वो टर्शरी एल्कोहल्स होते हैं। तो ये विक्टर मेयर विधि है जिसके द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स जो हैं वो पता करते हैं। इसी प्रकार एक विधि है लुकास विधि। लुकास विधि जो है इसके द्वारा भी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल्स का विभेद किया जा सकता है। लुकास विधि क्या है, ध्यान से सुनिए। HCl व जिंक क्लोराइड के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहते हैं। जब इसे किसी एल्कोहल में डाला जाता है तो एल्किल हैलाइड बनने के कारण दूधियापन या सफ़ेद सा अवक्षेप प्राप्त होता है। अब आप रिएक्शन कैसे होगी इसकी? ROH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, ये आपका एल्किल हैलाइड बना RCl प्लस H2O। एल्कोहल्स की अभिक्रियाशीलता का वेग निम्न क्रम में होता है। तृतीयक एल्कोहल्स जो हैं वो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, फिर सेकेंडरी और लास्ट में प्राइमरी या प्राथमिक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया का वेग तीव्रतम होता है, अतः ये लुकास अभिकर्मक के साथ तुरंत अवक्षेप देते हैं। द्वितीयक एल्कोहल्स की अभिक्रिया का वेग इससे कम होता है, तो ये लुकास अभिकर्मक के साथ 5 मिनट के बाद अवक्षेप देते हैं, जबकि प्राथमिक कार्बोकेटायन
बहुत कम स्थायी होता है, अतः अभिक्रिया SN2 प्रकार व धीमी गति से संपन्न होती है। तो ये लुकास अभिकर्मक से आधे घंटे के बाद अवक्षेप देते हैं। तो अवक्षेप प्राप्त होने के समय के साथ हम इनका पता कर सकते हैं। जो अगर हमें इमीडिएट मिल जाता है तो वो टर्शियरी अल्कोहल है, 5 मिनट बाद मिलता है तो सेकेंडरी अल्कोहल है, और उसके बाद मिलता है तो प्राइमरी अल्कोहल है। अब एक और अपना अल्कोहल्स में एक टॉपिक और छूटता है, फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्कोहल्स एंड लोअर अल्कोहल्स। हम निम्न अल्कोहल से उच्चतर अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे और उच्चतर अल्कोहल से निम्न अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम ROH की फॉस्फोरस आयोडीन से क्रिया कराएंगे तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड की पोटेशियम साइनाइड KCN से अभिक्रिया करने पर एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। एल्किल साइनाइड का जब निकिल की उपस्थिति में हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं या अपचयन करते हैं तो ये अमीन्स में परिवर्तित हो जाते हैं और ये RCH2NH2 प्राप्त होता है। अब इसकी नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर हमें RCH2OH यानी कि उच्चतर अल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब हमने ROH से RCH2OH उच्चतर अल्कोहल प्राप्त किया। इसी प्रकार फॉर्मेशन ऑफ लोअर अल्कोहल्स फ्रॉम हायर। अब हम उच्च अल्कोहल से निम्नतर अल्कोहल कैसे बनाएंगे। अब अभी मैंने आपको बताया कि हम ले रहे हैं RCH2OH, ये हमारा हायर एल्केनॉल है। इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर आप जानते हैं ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराने पर ये हमको एल्केन देगा, और एल्केन की हेलोजिनेशन करेंगे तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा, जो कि KOH के साथ क्रिया करके ROH में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमने बच्चों देखो कि हायर अल्कोहल लिया था RCH2OH, और विभिन्न अभिक्रियाओं की कड़ी के द्वारा हमने निम्न अल्कोहल ROH बना दिया। तो ये हमारे टॉपिक्स जो हैं सारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हम पढ़ रहे थे, जो हमने सारी रिएक्शंस पढ़ी, कैसे हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, किस तरह से लोअर और हायर अल्कोहल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।